हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एम्बिशियस स्टाइल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल गियरिंग रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गियरिंग रेशो जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज जो है उनका पार्ट है कैपिटल गियरिंग रेशो। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज ऐसी रेशोज हैं जो हमें बताती हैं कि आने वाले समय में क्या हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी, मतलब क्या वो अपने खर्चे मीट कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ही इंसॉल्वेंट हो जाए, वो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज बताती है और उनका ही एक पार्ट है कैपिटल गियरिंग रेशो। तो चलिए पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ इस रेशो को। ठीक है, इन एडिशन टू डेट इक्विटी रेशो समटाइम्स कैपिटल गियरिंग रेशो इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। कहते हैं कि डेट इक्विटी रेशो के साथ साथ कई बार कैपिटल गेनिंग रेशियो को भी कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका रीज़न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड बेयरिंग कैपिटल टू फंड्स बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब एक ऐसी कैपिटल जिस पे हमें फिक्स पैसा देना पड़ता है। फिक्स पैसा मतलब फिक्स इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है या डिविडेंड देना पड़ता है, वर्सेज वो पैसा जिस पे हमें फिक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ती। वो कौन सा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, ऐसा कौन सा पैसा है जो बिजनेस रेज करता है जिस पे आपको फिक्स पेमेंट करनी ही पड़ती है। सबसे पहले तो इसमें आता है लोन। अगर आपने फॉर एन एग्जांपल बैंक से लोन लिया, ठीक है, उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। फिर डिबेंचर्स भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, डिबेंचर्स भी अगर आप कंपनी इशू करती है तो उसको उस पर भी फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी आपको फिक्स डिविडेंड देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो यही चीज़ें आई हुई हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस पे आपको फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स पे फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, अदर बोरोड फंड्स फॉर एन एग्जांपल बैंक लोन, उस पर भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऊपर तो ये आ गई। अब इसका प्रोपोर्शन चेक करेंगे किसके साथ? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें से लॉसेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। जो प्रॉफिट कंपनी में कमाया, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। ठीक है, तो यही है कैपिटल गियरिंग रेशो। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ये रेशो हायर है, ज़्यादा है, अगर कैपिटल गियरिंग रेशो, वो क्या इंडिकेट करती है कि कंपनी में रिस्क ज़्यादा है। आई होप आपको कैपिटल गियरिंग रेशो बहुत आसानी से समझ आई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।